हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, हम आज हमारी बायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट का जो 4th चैप्टर है दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है वेल बीइंग इन रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो टाइम पे गैमीट बनना, गैमीट्स का फ्यूजन होना और नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करना, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई भी बीमारी का ना होना, ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। किसी भी एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है वो ऑल एस्पेक्ट में होनी चाहिए, मीन्स फिजिकली, मेंटली और सोशली, ठीक है। WHO ने, एंड WHO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी गई है? इट मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। इट मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स। हर एक एस्पेक्ट में क्या करना? टोटली वो बिल्कुल ठीक होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। उसका बिहेवियर वो फिजिकली, इमोशनली, हर एस्पेक्ट में सही होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें आगे बताया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब, इसकी प्रॉब्लम्स और उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट्स प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है। इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो जिसने क्या इनिशिएट किया, उन्होंने ऐसे प्लान्स और प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जो नेशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए समय समय पर काफ़ी जो ये स्लोगन्स होते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम होते हैं उनको स्टार्ट किया गया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जैसे V2 आवर 2 का जो स्लोगन था वो आया, V2 आवर 2, हम दो हमारे दो। फिर उसके बाद शॉर्ट फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। शॉर्ट फैमिली हैप्पी फैमिली, ये भी क्या हैं? ये सभी क्या थे? ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किए गए कुछ प्रोग्राम थे। फैमिली प्लानिंग जो है वो सबसे पहले कब स्टार्ट की गई? 1951 में। अब रिक्वायरमेंट क्या है फैमिली प्लानिंग की? क्या रिक्वायरमेंट है? देखो, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि एक फैमिली में अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं, मीन्स 2 3 4 बहन भाई हैं, उनके पास अगर कोई चीज़ है तो वो क्या होगी? 4 भागों में बटेगी, मीन्स उनको क्या मिली? कम मिली सुविधाएं। और अगर एक या दो जो सिबलिंग्स होते हैं अगर वो हैं तो उनको सभी रिक्वायरमेंट्स उनकी टाइम पे पूरी होती है। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि शॉर्ट फैमिली हैप्पी फैमिली, की छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। और फैमिली प्लानिंग के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स क्या किए जाते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इसके लिए शुरू किए जाते हैं, ठीक है। करंटली जो ये RCH होते हैं, इस चैप्टर में फुल फॉर्म्स को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है और एक फुल फॉर्म एग्जाम में ज़रूर आती है। RCH का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये क्या कहलाते हैं? RCH कहलाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये अवेयरनेस देते हैं लोगों को, किसके लिए? रिप्रोडक्टिव जो एस्पेक्ट होते हैं उनके लिए। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं हेल्दी जो सोसाइटी होती है, एक स्वच्छ समाज की जो फॉर्मेशन है उसके लिए ये प्रोग्राम टाइम पे क्या देते हैं? कुछ अवेयरनेस बताने का काम करते हैं। हम लोगों को अवेयर किसके थ्रू कर सकते हैं? ऑडियो विजुअल, मीन्स उनको वीडियो दिखाकर, अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाकर, प्रिंट मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल, सरकारी और गैर सरकारी दोनों एजेंसीज इसके लिए क्या करती हैं? काम करती हैं। मैरिजेबल एज जो होती है वो सही होनी चाहिए, मीन्स बॉय और गर्ल के लिए जो उनकी शादी की एज होती है वो सही होनी चाहिए। जो गर्ल्स होती है वो 18 एंड बॉयज़ जो हैं वो 20 ईयर्स की होनी चाहिए। जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती हैं वो हाइजीनिक होनी चाहिए, कि लोगों को STDs के लिए, STDs क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कि जो
यूथ होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको टाइम टाइम पे इन बीमारियों के बारे में बताना चाहिए। उनको न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू क्या करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि कैसे अनहाइजीनिक प्रोटेक्शन ना लेने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती है और वो कितनी हार्मफुल होती हैं। लोगों को एजुकेट करके, कपल्स को अवेयर करके, प्रेग्नेंट मदर की जो उनकी और उनके बच्चों की जो केयर होती है उनको करके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक स्वच्छ और एक हेल्दी समाज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सक्सेसफुल जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, काफ़ी सारे जो प्लान्स होते हैं उनको सक्सेसफुली क्या करना चाहिए, उनको सक्सेसफुल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनके थ्रू लोगों को अवेयर करने का काम करना चाहिए। प्रेगनेंसीज में, डिलीवरीज में, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इन सभी से फीमेल को क्या करना चाहिए, बेटर इम्प्लीमेंट करके और उनको ठीक करना चाहिए। एक स्ट्रेटजीज होती है, एक प्रैक्टिस होती है जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एक प्रोसेस होती है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है कि प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसमें जो फिटस होता है उसके पास एमनियोन फ्लूइड भरा होता है, और जो ये एमनियोन फ्लूइड होता है उसमें से अगर हम कुछ पार्ट को लेकर और किसी बीमारी का पता लगाना चाहें तो उससे पता लग सकता है कि उस प्रेग्नेंट लेडी को या उस बेबी को कोई बीमारी तो नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का हम पता लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस का क्या किया गया, मिसयूज किया गया। क्या मिसयूज किया गया, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें यूज किया गया इसका। मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो जो प्रेगनेंसी है वो बॉय है या गर्ल है, किसकी वजह से उसका पता लगाया जाता है। इसके लिए सरकार ने इस प्रोसेस पे अब बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है बैन, क्योंकि देखो ये कई बार 2 नंबर में या 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी जाता है इसका। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? इट इज़ ए टेक्निक बाय विच या बाय इन इट with the help of amniotic fluid we can determine the disease of fetus and the pregnant mother। और मिस यूज इसका क्या है, मिस यूज है इन फीमेल फोर्टिसाइड, मीन्स कन्या भ्रूण हत्या को इसकी वजह से बढ़ावा मिला और इस वजह से क्या किया गया, इस प्रोसेस के ऊपर बैन किया गया है। ठीक है, सरकार अब इस प्रोसेस के लिए क्या करती है, एग्री नहीं होती और इस प्रोसेस को करने के लिए उन डॉक्टर्स वगैरह के ऊपर जुर्माना भी किया जाता है। रिसर्च और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे नए कॉन्ट्रासेप्टिव्स स्टार्ट किए गए हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम करती हैं। मीन्स इससे जो कपल्स होते हैं वो अपनी मैरिड लाइफ को भी सर्वाइव कर पाते हैं और साथ ही साथ वो पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो उनको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोलते हैं। इनमें सबसे पहले एक टैबलेट का नेम बता रखा है जिसको बोलते हैं सहेली, और ये जो है ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है जिनको टैबलेट के थ्रू, माउथ के थ्रू जिनको लिया जाता है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। इसको सबसे पहले कहाँ डेवलप किया, CDRI ने, और CDRI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या बोलते हैं, CDRI, और ये लखनऊ में है। यहाँ पे ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सहेली वाला भी, एमनियोसेंटेसिस वाला भी, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू और टीवी के थ्रू या मैगजीन्स के थ्रू। अब जो सहेली होता है CDRI, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में जिसको बनाया गया है, उस टैबलेट के थ्रू क्या किया जाता है, ये फीमेल्स को दी जाती है और इसकी वजह से जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है उनको हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इस चैप्टर में यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्टिंग है। इसमें WHO के लिए बता रखा है कि क्या क्या, एक तो ये डेफिनेशन क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या उनको हम यूज़ करते हैं दूर करने के लिए। ये है कि लोगों और जो यूथ पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एमनियोसेंटेसिस या जो ये काफ़ी सारी डिजीज़ होती है उनके बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें सहेली के बारे में बता रखा है और यहाँ तक आपको ये चैप्टर करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।